प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रश्न संग्रह 4.2 का बेसिक कंप्लीट किया था और आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संग्रह 4.2। अब प्रश्न संग्रह 4.2 में आपको क्या दिया बेटा, जरा ध्यान से देखो। प्रश्न संग्रह 4.2 में आपको पहला सवाल दिया है, चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में की गई खरीदी पर 1,05,000 रुपए जीएसटी का भुगतान किया। अब यहां पर क्या दिया है बेटा, चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक जितना भी खरीदी किया, जितना भी सामान खरीदा, उसके ऊपर उसने कितना जीएसटी दिया बेटा, 1,05,000 रुपए। 1 लाख खरीदते समय जो जीएसटी हम लोग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट टैक्स। तो यहां पर ये जो 1,05,000 रुपए दिया है ये हो जाएगा इनपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। ये है बेटा इनपुट टैक्स। कोई डाउट है? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। और आगे दिया है बेटा 1,22,500 रुपए जीएसटी संकलित किया। संकलित किया मतलब इकट्ठा किया। 1,22,500 रुपए जीएसटी संकलित किया तो संबंधित अवधि में, इस अवधि में बेटा 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 ये जो अवधि दी गई है, इस अवधि में चेतना स्टोर्स को कितना जीएसटी दे होगा, मतलब चेतना स्टोर्स को कितना जीएसटी देना पड़ेगा वो हमें क्या करना बेटा, फाइंड करना है। अब यहां पर देखो बेटा, बेचते समय उसको जीएसटी कितना मिला, 1,22,500। तो ये हो जाएगा बेटा आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। कोई डाउट है? खरीदते समय जो हम लोग जीएसटी देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है और बेचते समय जो हमको जीएसटी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। इतना समझा? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसको हल करेंगे। ठीक है, चेतना स्टोर्स द्वारा ठीक है दिया गया जीएसटी बराबर दिया है 1,05,000 रुपए। 1,05,000 रुपए इतना दिया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इनपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, ये इनपुट टैक्स हो जाएगा। समझा? इनपुट टैक्स हो जाएगा बेटा 1,05,000 रुपए। कोई डाउट है? चलो ठीक है, अब आगे चलते बेटा। और बेचते समय जब उसने वस्तु को बेचा तो उसको जीएसटी कितना मिला, 1,22,500। तो यहां पर लिखेंगे सिंस चेतना स्टोर्स द्वारा संकलित किया गया जीएसटी बराबर कितना है बेटा, 1,22,500। तो ये हो जाएगा बेटा आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। और आउटपुट टैक्स कितना है बेटा, 1,22,500। 1,22,000। हमें क्या निकालना है बेटा, देय जीएसटी। क्या निकालना है? अब आपको पता है बेटा कि जो देय जीएसटी होता है क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस। तो आउटपुट टैक्स और माइनस क्या होता है बेटा, इनपुट टैक्स। समझा? यहां पर हमें आउटपुट टैक्स दिया है 1,22,500। 1,22,500 और माइनस इनपुट टैक्स क्या दिया है, 1,05,000 रुपए। 1,05,000। अब यहां पर 1,22,500 में से अगर 1,05,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 22,000। कितना आएगा, 22,000। ये हो जाएगा देय जीएसटी और यही हमें निकालना था। समझा? तो आंसर लिखना बेटा, चेतना स्टोर्स द्वारा देय जीएसटी बराबर कितना हो जाएगा, 22,000। कितना हो जाएगा, 22,000। समझा? चलो अब अगला सवाल करते बेटा। अब अगला सवाल आपको क्या दिया है, जरा ध्यान से पढ़ना बेटा। जीएसटी नियम के अंतर्गत पंजीकृत दुकान की मालकिन नजमा है। ठीक है, उन्होंने खरीदारी पर
कुल जीएसटी 12,500 रुपए का भुगतान किया। जब उसने माल खरीदा तो उसने 22,500 रुपए क्या दिया, जीएसटी दिया। तो यहां पर लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे नजमा द्वारा खरीदारी पर दिया गया जीएसटी बराबर हो जाएगा बेटा 12,500, 12,000। तो ये हो जाएगा बेटा इनपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स बराबर हो जाएगा बेटा 12,500, 12,000। अच्छा आगे क्या दिया जरा बेटा देखते हैं। तथा बिक्री पर कुल जीएसटी 14,750 रुपए संकलित किया, ठीक है। और जब उसने वस्तुओं को बेचा तो उसको जीएसटी कितना मिला बेटा, 14,750। आगे क्या लिखा है, तो उन्हें कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब इनपुट टैक्स ही होता है। तो यहां पर लिख देना बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट, याद रखना बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर होगा बेटा 12,500, 12,000। याद रखना इनपुट टैक्स को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। और आगे हमें क्या निकालना है, उसका देय जीएसटी ज्ञात कीजिए। अब देय जीएसटी का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अच्छा आउटपुट टैक्स कितना है, 14,750। तो यहां पर लिखेंगे बेटा सिंस नजमा द्वारा संकलित किया गया जीएसटी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 14,750। और ये क्या हो जाएगा बेटा, आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा बेटा, 14,750। कोई डाउट है, चलो ठीक है आगे चलते बेटा। यहां पर लिखेंगे देय जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यहां पर लिखेंगे आउटपुट टैक्स और माइनस क्या करेंगे बेटा, इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स कितना है, 14,750 माइनस इनपुट टैक्स कितना है बेटा, 12,500। माइनस करेंगे तो आएगा 2,250। ये हो जाएगा देय जीएसटी। कोई डाउट है, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नजमा द्वारा देय जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा, 2,200, ठीक है। और यहाँ पर रुपीस का साइन लगाना बेटा, समझा। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है अमीर इंटरप्राइज। यहां पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं बेटा अमीर इंटरप्राइज। ऐसे लिखा है ना, अमीर इंटरप्राइज ने चॉकलेट सॉस की बोतल खरीदते समय, इसने किसी से तो खरीदा है बेटा, खरीदते समय 3,800 रुपए जीएसटी का भुगतान किया। मतलब इसने कितना जीएसटी दिया है बेटा, 3,800 रुपए। अब खरीदते समय इसने जीएसटी दिया है ना बेटा, तो अमीर इंटरप्राइज के लिए ये जो जीएसटी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। इंग्लिश में लिख रहा हूं, समझ जाएगा ना, I/P मतलब इनपुट, ठीक है, इनपुट टैक्स हो गया। चलो ठीक है, अब ये अमीर इंटरप्राइज के लिए 3,800 क्या हो जाएगा बेटा, इनपुट टैक्स हो गया। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या लिखा है, तथा अकबरी ब्रदर्स को बेचते समय, अब इसने वही चॉकलेट की सॉस की जो बोतल है किसको बेचा, अकबरी ब्रोस को, ठीक है, अकबरी ब्रदर्स, ठीक है। yes, इसको इसने बेच दिया। अब बेचते समय इसको जीएसटी मिलेगा और ये जीएसटी पे करेगा। कितना लिखा है बेटा आगे,
तथा अमीर ब्रदर्स को बेचते समय 4100 रुपए जीएसटी संकलित किया। इसको जीएसटी मिला कितना? 4100 रुपए, 4000 बेचते समय मिला है ना। अब यहां पर क्या होगा बेटा, अमीर इंटरप्राइज के लिए जो 4100 रुपए है ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स। और यही अकबरी ब्रदर्स के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स हो जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। क्योंकि इसको जीएसटी मिला है और इसने जीएसटी दिया है। बेचते समय इसको जीएसटी मिला और खरीदते समय इसने जीएसटी दिया है। समझा? पक्का? आगे क्या लिखा है बेटा? आगे लिखा है मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वे बोतलें 4500 रुपए जीएसटी देकर खरीदी। अब यहां पर क्या हो बेटा, अकबरी ब्रदर्स ने किसको बेचा? मयंक फूड कॉर्नर को। मयंक फूड कॉर्नर, ठीक है, मयंक फूड कॉर्नर को, ठीक है। अब यहां पर अकबरी ब्रदर्स ने बेचा तो उसको जीएसटी मिलेगा। अच्छा, कितना जीएसटी मिलेगा? मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा। अब मयंक फूड कॉर्नर कितना जीएसटी दे रहा है बेटा इसको? 4500 रुपए। अब यहां पर क्या होगा बेटा, 4500 रुपए अकबरी ब्रदर्स के लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स, बराबर। और ये जो 4500 रुपए है मयंक फूड कॉर्नर के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स हो जाएगा। कोई डाउट है? आगे क्या बोला है? तो मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वे बोतलें 4500 रुपए जीएसटी देकर खरीदी तो उस व्यवहार में देय जीएसटी ज्ञात कीजिए। देय जीएसटी कितना होगा वो ज्ञात करना है। अब देखो बेटा, इसका देय जीएसटी क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स माइनस, इधर ही फाइंड करके मैं दे देता हूं, ठीक है, बाद में अपन सॉल्व करते बैठेंगे। अब देखो, अमीर इंटरप्राइज का आउटपुट टैक्स कितना है? 4100 रुपए। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्या है बेटा? 3800 रुपए। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 300 रुपए। 300 रुपए क्या हो जाएगा? देय जीएसटी। क्या हो जाएगा? देय जीएसटी हो जाएगा। समझा? और आगे क्या बोला है बेटा? उस आधार पर प्रत्येक को केंद्र का देय कर मतलब सीजीएसटी तथा राज्य का देय कर मतलब एसजीएसटी भी ज्ञात करना है। अच्छा, 300 रुपए देय जीएसटी है तो सीजीएसटी होगा 150 और एसजीएसटी कितना होगा? 150। ये 150 क्या हो जाएगा? सीजीएसटी और 150 क्या हो जाएगा? समझा? चलो, अमीर इंटरप्राइज के लिए हमने फाइंड कर लिया। यही आपका आंसर है। देय जीएसटी 300 रुपए, 150 सीजीएसटी, 150 क्या हो जाएगा? एसजीएसटी जो पे करना है। अब हम लोग निकालेंगे अकबरी ब्रदर्स के लिए। अब यहां पर अकबरी ब्रदर्स के लिए आउटपुट टैक्स क्या है? 4500। 4500 हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कितना है बेटा? 4100 रुपए। कितना आएगा? 400। 400 रुपए हो जाएगा देय जीएसटी, बराबर, जिसमें 200 रुपए देय सीजीएसटी और 200 रुपए क्या हो जाएगा? कोई डाउट है? मयंक फूड कॉर्नर का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ खरीदा है। खरीदते समय उसने जीएसटी दिया है 4500। इनपुट टैक्स है लेकिन आउटपुट टैक्स है क्या? तो सिर्फ इन दोनों का निकालेंगे। समझा? चलो, अब नेक्स्ट पेज पे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं बेटा। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे अमीर एंटरप्राइज के लिए। अब अमीर इंटरप्राइज के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स हो जाएगा 3800। इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स बराबर हो जाएगा 3800, बराबर। और आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स हो जाएगा बेटा 4100 रुपए। अच्छा, देय जीएसटी क्या हो जाएगा? देय जीएसटी हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। समझा? आउटपुट टैक्स है बेटा 4100 रुपए माइनस 3000, तो देय जीएसटी क्या हो जाएगा? देय जीएसटी बराबर हो जाएगा बेटा 300 रुपए। समझा? अब हमें निकालना क्या है बेटा? देय सीजीएसटी और देय, यहां पर लिखेंगे देय सीजीएसटी बराबर होता है देय एसजीएसटी के, और ये क्या हो जाएगा? जीएसटी का आधा, तो देय जीएसटी और बट्टे में क्या होगा? 2। अब यहां पर देय जीएसटी कितना है बेटा? 300 बट्टे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 150।
समझा? तो ये हो जाएगा दे सीजीएसटी, दे सीजीएसटी बराबर दे क्या हो जाएगा एसजीएसटी। समझा? चलो ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए बेटा, नेक्स्ट कौन है, अकबरी ब्रदर्स। महंग फूड कॉर्नर का सिर्फ इनपुट टैक्स दिया है, आउटपुट दिया है क्या, अकबरी ब्रदर्स का निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, अकबरी ब्रदर्स के लिए। अब अकबरी ब्रदर्स के लिए क्या होगा बेटा, अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा 4100 रुपए। यहां पर लिखेंगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स बराबर हो जाएगा 4100 रुपए, और आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स हो जाएगा बेटा 4500। अब हमें ज्ञात करना है बेटा दे जीएसटी। क्या ज्ञात करना है, तो दे जीएसटी बराबर हो जाएगा बेटा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा इनपुट टैक्स। तो यहां पर आउटपुट टैक्स है बेटा 4500, माइनस इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा 4100, माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 400 रुपए आएगा। ये हो जाएगा दे जीएसटी। समझा? अब हमें निकालना है दे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सो दे सीजीएसटी बराबर होगा दे एसजीएसटी बराबर दे जीएसटी बट्टे में क्या होगा 2, दे जीएसटी बेटा 400 बट्टे में होगा 2, कितना आएगा 200। तो ये हो जाएगा दे सीजीएसटी बराबर दे एसजीएसटी। कर लोगे कंप्लीट? कोई डाउट है? तो आज के लेक्चर में हमारे 3 सवाल कंप्लीट हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग बाकी के सम्स कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है।